हेलो दोस्तों, यदि आप बिहार की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बिहार से रिलेटेड ये जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स को तैयार किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा मेरा विश्वास है कि इसमें से आपको ज़रूर 2 या 4 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन आ सकता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ बिहार के बारे में फैक्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1912 में हुआ था, जो उड़ीसा के अंदर उस समय इंक्लूड था। जो इसका डिवीज़न बिहार का हुआ था उड़ीसा से, वो 1936 में हुआ था। और झारखंड का डिवीज़न बिहार से 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और स्टेट डे 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और दूसरा ऑफिशियल इसका लैंग्वेज उर्दू है। बिहार में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कुछ और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगधी। दोस्तों, एक चीज़ मैं और यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा, बिहार में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है वो मैथिली है। बिहार का स्टेट एनिमल ऑक्स यानी बैल है। बिहार का स्टेट बर्ड स्पैरो यानी गौरैया है। स्टेट फ्लावर मेरीगोल्ड, हिंदी में इसको गेंदा बोला जाता है। स्टेट ट्री पीपल है। अगर बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा जाए, इसका अक्षांशी विस्तार अगर देखा जाए, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ के बीच में ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर इसका देशांतरी विस्तार देखा जाए, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट में इसका देशांतरी विस्तार है। अगर बिहार का लेंथ की ये बात किया जाए नॉर्थ टू साउथ, तो इसका जो टोटल लेंथ है वो है 345 किलोमीटर। और इसकी ब्रेड्थ की बात किया जाए ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका डिस्टेंस है 483 किमी। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि बिहार का बॉर्डर किस किस स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ शेयर करता है। तो बिहार यूपी, नेपाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से कि नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ये याद रखिएगा। अगर रूरल एरिया की बात किया जाए कि उसका विस्तार कितना है बिहार में, तो ये आपका आएगा 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर इसका रूरल एरिया में विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार। अर्बन एरिया की बात किया जाए तो वो है 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर, ये अर्बन एरिया में इसका विस्तार है। और बिहार का जो टोटल एरिया है वो इंडिया का 2.86% होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उसके बारे में बात कर लिया जाए। लगभग इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स बिहार के बारे में। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सब डिवीजन 101 हैं। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि बिहार में टोटल डिवीजन आपके 9 डिवीजन है। टोटल 9 डिवीजन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की 75 सीटें हैं। और ये डिवीजन आपको मैंने बताया था, डिवीजन बिहार में 9 डिवीजन में बांटा गया है इसको। और
एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीट है लोकसभा में वो है 6 सीटें हैं, और लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा में टोटल जो रिजर्व सीट है एससी के लिए वो 40 सीटें हैं। और बिहार में जो विलेजों की संख्या है वो है 44,874। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है अर्बन एग्लोमरेशंस, जो शहरों का समूह होता है वो टोटल है 14। टोटल टाउन्स जो बिहार में है वो है 199 यानी 199। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या है बिहार में 13। नगर परिषद की संख्या है 49, और नगर पंचायत की जो संख्या है वो होता है आपका 51। तो आइए दोस्तों कुछ सेंसस से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार से रिलेटेड। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों बिहार का जो पॉपुलेशन है वो है आपका 10,40,99,452, जिसमें से आपका मेल पॉपुलेशन है 5,42,78,157, और फीमेल पॉपुलेशन है 4,98,21,295 है। वही अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात किया जाए तो अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज है 11.3, जो कि टोटल पॉपुलेशन में से है। तो आप देख सकते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ही कम है, इसीलिए बिहार का डेवलपमेंट काफ़ी पीछे है। और अगर रूरल पॉपुलेशन देखा जाए तो 88.7% टोटल पॉपुलेशन का बिहार में रहते हैं। रूरल पॉपुलेशन जो बिहार की जनसंख्या का 88.7% है। मैंने बोल दिया है टोटल पॉपुलेशन का, ये गलत है। ये बिहार के पॉपुलेशन का इतना परसेंट लोग रूरल में रहते हैं। और बिहार का जो डिकेडल ग्रोथ था, मतलब 10 साल में जो बर्थ रेट हुआ है, बर्थ का ग्रोथ रेट हुआ है वो हुआ है जो डिकेडल ग्रोथ रेट हुआ है बिहार में जो डिकेडल ग्रोथ रेट हुआ है जनसंख्या का वो हुआ है 25.4%, यानी 10 सालों में जो बिहार के पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है वो हुआ है 25.4%। इतना पॉपुलेशन 10 सालों में बढ़ा है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात की जाए बिहार में तो वो है आपका 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और बिहार का सेक्स रेशियो अगर बात किया जाए तो ये है आपका 1918। और बिहार की लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो बिहार का लिटरेसी रेट है 61.8%, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट आपका आएगा 71.2%, फीमेल लिटरेसी रेट है आपका 51.5%। और रूरल में अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो रूरल का लिटरेसी रेट आपका 59.78% है। और रूरल मेल लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 69.67% है। और रूरल फीमेल लिटरेसी रेट ये आपका 49% है। अर्बन लिटरेसी रेट देखा जाए तो ये 76.86% है। तो आप देख सकते हैं कि रूरल लिटरेसी रेट और अर्बन लिटरेसी रेट में कितना का अंतर है। तो इसीलिए दोस्तों माना जाता है कि जहाँ पे अर्बन का या शहरों का विकास होता है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का हर इंडेक्स में अच्छा विकास होता है। तो यही कारण है कि बिहार के कई इंडेक्सों में स्थान काफ़ी नीचे रहता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जो शहरी जनसंख्या है बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट है अर्बन मेल लिटरेसी रेट, ये देखिए 82.56% है। और अर्बन फीमेल लिटरेसी रेट है जो 70.49, जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन गुड, अर्बन में अच्छा है और कंपेयर टू रूरल फीमेल लिटरेसी रेट।
जो कि 51.5 ही है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोगों का इस तरह है कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट में कौन हाईएस्ट है। जैसे पॉपुलेशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बिहार के, वो है पटना। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो ये मधेपुरा है। यहाँ पे 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो है 31.12% है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम सबसे ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो है त्योहार में, और यहाँ पे है 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि आप देख सकते हैं एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा है। जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो बिहार के गोपालगंज में है, जो 1021 फीमेल पर 1000 मेल है। और लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, जो 73.4% है। और बिहार का सबसे लार्जेस्ट सिटी पटना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट इन बिहार, तो आइए फर्स्ट जो बिहार में हुआ है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। बिहार का जो फर्स्ट सीएम हुए हैं वो हुए हैं श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट गवर्नर जो हुए हैं वो हैं जयराम दास दौलत राम। फर्स्ट बिहार के जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त किया वो हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, और उनके पुस्तक उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ये पुरस्कार मिला था। बिहार में फर्स्ट टीबी रिले सेंटर स्टैब्लिश किया गया था आपका मुजफ्फरपुर में, और 1978 में किया गया था। और बिहार की सबसे एंशियंट यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये तो आप जानते ही हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। और मॉडर्न यूनिवर्सिटी बिहार की जो सबसे है वो है पटना यूनिवर्सिटी है, वो 1917 में स्टैब्लिश हुआ था। ओपन यूनिवर्सिटी बिहार की जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी आपका। और बिहार की जो फर्स्ट सीएम है आप सभी जानते ही होंगे, राबड़ी देवी, लालू जी की पत्नी। और नेक्स्ट जो बिहार में फर्स्ट दलित सीएम हुए हैं उनका नाम है भोला पासवान शास्त्री जी। और बिहार में जो फर्स्ट मुस्लिम सीएम हुए हैं वो हैं अब्दुल गफूर जी। और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जो बिहार में हुए हैं वो हुए हैं जाकिर हुसैन जी। और बिहार में जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर चला था जो डेली बेस पे चलता था, मतलब हर दिन पब्लिश होता था, वो है आपका सर्व हितैषी। वो 82 में ये 82 से ये चल रहा था। और बिहार में जो वीकली हिंदी न्यूज़पेपर फर्स्ट जो हिंदी न्यूज़पेपर हुआ था वो हुआ था बिहार बंधु, 1874 में हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा कि वीकली जो न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर हुआ था फर्स्ट बिहार में वो था बिहार बंधु। और बिहार में इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर जो पहला जो न्यूज़पेपर है वो है द सर्च लाइट। और बिहार में वीकली इंग्लिश में पहला न्यूज़पेपर है द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया। बिहार से ऐसे ऐसे जो लोग रिलेटेड हैं फर्स्ट इंडिया में भी हैं, आइए देखते हैं, उनका भी इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो बिहार से संबंधित हैं। तो आपको ये देखना होगा इंडिया में कौन फर्स्ट हुआ है और जो रिलेटेड बिहार से हैं। फर्स्ट मैथमेटिशियन जो इंडिया के हुए हैं वो हुए हैं आर्यभट्ट, और ये बिहार से हैं। फर्स्ट वीमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी हैं, और ये भी बिहार से हैं। फर्स्ट स्टेट इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल, तो भारत में सबसे पहले बीएसएनएल सेवा को प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो बिहार है। और बिहार में सबसे बड़ा
जो मेला लगता है सोनपुर का, ये भारत का सबसे बड़ा एनिमल फेयर भी है, इसको भी याद रखिएगा। और बिहार में कुछ ऐसे साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हैं। तो बिहार में दो ऐसे साइट हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हैं। तो पहला हम लोगों का है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है। और नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये बोध गया में है आपका। तो ये दो साइट्स बिहार की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, बिहार के कुछ ऐसे पर्सनालिटी देखते हैं जिनका सरनाम भी हमको देखना है, उनका सरनाम किस नाम से उनको भी उपनाम से जाना जाता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी को देशरथ और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। जयशंकर नारायण जी, उनको लोकनायक और जेपी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी लोग बिहार से संबंधित पर्सन है। ये आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इनका नाम दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कौन इसमें बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकता है और इनके उपनाम से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है जैसे कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह जी का उपनाम इनको बाबू के नाम से भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि या नेशनल पोएट के उपनाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम, इनको बाबू जी के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्रा, इनको बाबा और नागार्जुन के उपनाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है जनार्दन प्रताप सिंह, इनको जस्टिस ऑफ पीस के उपनाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनको बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यापति को मैथिली कोकिल और महाकवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वही है जो बिहार के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी या फिर उनका बर्थ प्लेस भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वो जीरादेई सिवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जय प्रकाश नारायण जी का सीता बदेयरा छपरा में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो जगदीशपुर में हुआ था, ये सब जानते ही होंगे। और ये जगदीशपुर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। विद्यापति जी का बिस्फी में हुआ था और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मंदान मिश्रा जी का जन्म जो हुआ है महिषी में हुआ है और वो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है। श्री कृष्ण सिंह जी का जन्म जो हुआ है बारहबिघा में हुआ है और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ है वो पटना सिटी में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ने भी इनका मेंशन किया हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा पटना सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फणीश्वरनाथ रेड्डी जी का जन्म ओराही में हुआ था, ओराही हिंगाना जो अररिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी सिमरिया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि हमारे ये राष्ट्र कवि हैं। तो सिमरिया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों शिव पूजन सहाय जी का जन्म ओनकाश भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वही भोजपुर है जहाँ वीर कुंवर सिंह का भी जन्म हुआ था, वही शिव पूजन सहाय जी का भी जन्म हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन प्लेस अलग अलग है। ओनकाश में इनका हुआ था और कुंवर जी का जगदीशपुर में हुआ था। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और